एक मिनट, ऐसा तो मिडिल क्लास काफी परेशान है, उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? कितने वक्फ मंच के जो है अपने प्रॉपर्टीज है और कितना उनसे रकम आया, कितना आप दे रहे हैं? जुमेरात के दिन हम लोग हंगामी मीटिंग रखे हैं, बोर्ड की मीटिंग रखे, उसमें डिसीजन लेंगे कैसा कैसा करना, क्या करना है। और गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे काम कर रही है। जितने तेलंगाना में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन को, गरीब आवाम को जो है ना पूरी सपोर्ट करने का गवर्नमेंट पूरा काम कर रही। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कोई भी परेशान नहीं रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर एक नज़र देख रहे हैं और गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूँ तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों और मलकियात के एतबार से सबसे ज्यादा दौलतमंद इदारा है और उसकी आमदनी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए है। अब उसने लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब मुस्लिम खानदानों के लिए राशन पानी का इंतजाम किया है। 20 लाख रुपए की मालियत के गज़ाई अजनास के पैकेट्स 2000 अफराद में तकसीम करने के लिए हजाज नामपल्ली से गाड़ियां निकल गई हैं, जो मुख्तलिफ मोहल्लों को पहुंचकर मुस्तहिक खानदानों में ये अनाज तकसीम करेंगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, अरकान वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हैदर आगा, मोहम्मद वहीदुद्दीन एडवोकेट के अलावा नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज और दूसरे भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड देर से सही लेकिन जागा तो है। 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले शहर में 20 लाख रुपए की इमदाद अगरचे के ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, मगर कुछ काम तो अच्छा हुआ है। INE टुडे के नुमाइंदे के सवाल पर मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जुमेरात 9 अप्रैल को वक्फ बोर्ड के इजलास में बड़े पैमाने पर रिलीफ के प्रोग्राम पर गौर व किया जाएगा। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने भी वक्फ बोर्ड पर जोर दिया कि वो गरीब मुस्लिम खानदानों की इमदाद के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए की इमदाद नाकाबिल फ़हम है क्योंकि बोर्ड की आमदनी करोड़ों रुपए है। 2000 किट जो है ना हर एरिया में 100 किट जो है बांटने के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड एक डिसीजन लेके तो मंशा वक्फ के हिसाब से जो अकाउंट में मंशा वक्फ के हिसाब से जो गरीबों को इमदाद कर रहे हैं वो अकाउंट से पैसे निकाल कर ये आज जो कोरोना वायरस के जो हालात में हर कोई बेरोजगार है, ये तो गवर्नमेंट भी अच्छे पैमाने पे गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है पैसों से, हर चीज़ से, बैंक से और अपने राशन भी जो है ना फ्री देने का महमूद भी बताएंगे आप लोगों को। और हर कोई भी जो है ना राशन वगैरह हर किसी को मिल रहा है इंशाअल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड से जो है ना एक मीटिंग हम लोग बुलाकर जो है ना और भी डिसीजन लेके और हालात जैसे रहेंगे उसी तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे पैमाने पे जो है ना काम करेंगे, क्योंकि KCR साहब भी जो है दिल खोल के जो है ना उन्होंने भी गरीब आवाम के लिए जो मदद करना है कर रहे हैं और कोरोना वायरस के लिए भी जो डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए और हाइजेनिक तरीके से जो हॉस्पिटल्स को भी मेंटेन कर रहे हैं और डॉक्टर्स को भी और दवाएं वगैरह मेडिसिन भी जो है ना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को। और वैसे भी जो है ना तेलंगाना में अपने पास बहुत कम था, मगर कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा हुए, मगर उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले हालात जो है ना गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। KCR साहब की सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह। सेकुलर गवर्नमेंट है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है। और अल्लाह चाहे तो इंडिया में सबसे पहले हमारे KCR साहब लॉकडाउन ये करे, शॉपिंग मॉल और थिएटर्स बहुत से जगह जो है ना 15 को असम्बली 21 तक थी, उसको प्रीपोन करके एडवांस में जो है ना 15 या 16 तारीख को असम्बली ख़त्म करके सब बंद का ऐलान कर दिए। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बजट कितना है और टेंडर किसको दिए थे? 20 लाख रुपए का बजट हुआ है। एक 4 कोटेशन मंगाए जिसमें लो कोटेशन जो था 1097 रुपये का एक कोटेशन था, 1092 रुपये का एक था, 1000 चिल्लर का था, 1008 वालों को दिए। शालम जनरल स्टोर बोल के नामपल्ली पे है, वो लोगों को दिए। वो लोगों के थ्रू जो है ना 2000 पैकेट्स किट बनाकर एक किट जो है ना 100 किट्स एक एरिया में तकसीम कर रहे हैं। 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 2 किलो तेल,
और 10 किलो चावल और एक डेटॉल का साबुन और सैनिटाइजर का एक बॉटल और जो है ना आधा किलो मिर्ची, 100 ग्राम पत्ती, ऐसा तकरीबन आइटम्स जो है ना रख के सहूलत होना बोल के हम लोग करें इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में और अच्छे से। लाइन में वाइट राशन कार्ड वालों एक को मिनट, migrant ऐसा नहीं तो मिलता। मिडिल क्लास काफी परेशान है, उसके लिए वो बोर्ड क्या कर रहा है? कितने वक्फा मंच के जो है अपने प्रॉपर्टीज है और कितना उनसे रकम आया, कितना आप दे रहे हैं? जुमेरात के दिन हम लोग हंगामी मीटिंग रखे हैं, बोर्ड की मीटिंग रखे, उसमें डिसीजन लेंगे कैसा कैसा करना, क्या करना है। और गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जितने तेलंगाना में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन को, गरीब आवाम को जो है ना पूरी सपोर्ट करने का गवर्नमेंट पूरा काम कर रही। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कोई भी परेशान नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर एक नज़र देख रहे हैं और गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा। महमूद भाई, आज वक्फ बोर्ड की जानिब से राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसमें करीब 2000 राशन किट अतराफ व अपनाफ के हैदराबाद के जितने भी ग्रेटर हैदराबाद के MLAs हैं उनके एरिया में 100 किट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। अभी एक सहाफ़ी साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पूरे तेलंगाना के अंदर लाखों की तादाद में बिलो पॉवर्टी लाइन के मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर वक्फ बोर्ड सिर्फ 2000 पैकेट दे रहा है। ये मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड 2000 पैकेट दे रहा। जुमेरात के दिन हम अभी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे चेयरमैन साहब से, होम मिनिस्टर साहब से भी मैंने कहा, तो इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को एक बड़े पैमाने पे मीटिंग लेके मंशाए वक्फ के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो ये तरीके से अपना मंशाए वक्फ किए थे, वो सब देखते हुए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2000 से बस नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड आगे बढ़ के इसको हर आदमी को, क्योंकि ये जो अब जो बीमारी कोरोना वायरस की चल रही है वो ऐसा लगता है कि इमीडिएट उसका कुछ ख़त्म होने का अंदाज़ा नहीं है, दुनिया पूरी रुक गई है। अगर फ़र्ज़ करिए वक्फ बोर्ड इसमें एक मदद करता है तो मैं समझता हूँ खुलने के बाद भी लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा चालू करने का मौका मिलेगा, उसके लिए उनको वक्त की दरकार है। अगर ऐसी हालात में हुकूमत को मदद करिए, मगर वक्फ बोर्ड बराबर आगे बढ़ के आना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ किया गया था उसके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब से, हुकूमत से और होम मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह इसके ऊपर वार फुटिंग पे काम करते हुए अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ज़रूर वक्फ बोर्ड करेंगे। और मैं आवाम से अपील करता हूँ, अपने अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए। आज वक्त है, चूँकि डे बाई डे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है कोरोना वायरस का जो भी है, समझे कल 62 केसेस आए हैं, जो अच्छी बात नहीं है, इसको स्प्रेड होने का डर रहता। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपके तमाम चैनलों के ज़रिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने अपने घर में रहिए आप। इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा संतोष कुमार ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई और आज 200 से ज्यादा बाइक्स को चालान किया। उन्होंने वालिदैन को तलब करते हुए बच्चों की काउंसलिंग की और इंतबाह दिया कि वो अपने बच्चों को गैर जरूरी घूमने से रोकें। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कोरोना वायरस की वबा में इजाफे के लिए तबलीगी जमात को मोरद इल्जाम ठहराने को गलत बताया और कहा कि बाज़ ताकतें इस आलमी वबा को भी फिरके वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वो सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। महमूद अली ने हज हाउस में वक्फ बोर्ड की तरफ से रवाना करदा रिलीफ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के इज्तिमा हर साल और साल में कई बार मुनक्किद होते रहते हैं, लेकिन उनसे गलती यही हुई कि उन्होंने इज्तिमा के बाद शुल्का की वापसी को यकीनी नहीं बनाया। महमूद अली ने कहा कि अमेरिका समेत कई मगरबी और यूरोपीय ममालिक में भी ये विवाह आम हो चुकी है और हजारों लोग फौत हो चुके हैं। वहाँ किसी ने भी तबलीगी जमात को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि यह वक्त वजूहात तलाश करने का नहीं है, बल्कि हमें सब मिलकर इस विवाह पर काबू पाने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम करने चाहिए। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है वो हमेशा चलते रहता है। ये मजहबी इज्तिमा होता है, वो उमूमन लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग वहाँ फंस गए थे। प्रिकॉशन लेना चाहिए था, मगर अब जो भी हुआ उसको मगर हम इसको मजहब पर नहीं ले जाना चाहिए। ये तो दुनिया में अमेरिका में हो रहा है, कितना ज़्यादा फैल गया देखिए, बताए काफ़ी लोगों की मौत हो रही, लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए। तो इसको हम मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। इस वक्त हमें एहतियात करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए इसको रोकने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि इसको मजहब की बुनियाद पर मत जाइए, किसी पर मत बोलिए, जो जहाँ तक हो सके एहतियात करते हुए इस पर कंट्रोल कीजिए। हुकूमत भी, हमारे CM साहब ने कहा कि इज्तिमा है,
हमेशा होते रहता है, इसको किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, पर एहतियात हम लोग भी लेना चाहिए था, हमारी तरफ से भी एहतियात होना चाहिए था, पर आगे जो होगा उसे रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लॉकडाउन के चलते शहर में नफसियाती अमराज की एक नई विभा फूट पड़ी है। चुनाचे हेरागड्डे के मशहूर सरकारी मेंटल हॉस्पिटल के आउट पेशेंट से रोजाना सैकड़ों अफराद रुजू हो रहे हैं। एंड टुडे के नुमाइंदे के मुताबिक घरों में कैद जैसी जिंदगी गुजारने और शराब और दूसरी नशियावर अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से ऐसे केसेस ज्यादातर नजर आ रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर एम उमाशंकर ने बताया कि हर दिन के चलते ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले दिन 26 अफराद दवाखाने से रुजू हुए थे, लेकिन अब आज एक ही दिन में 190 अफराद दवाखाने से रुजू हुए हैं। इनमें से 48 मरीजों को दवाखाने में शरीक कर लिया गया है। अब एक हफ्ता से हमारे को ये शराबी का केसेस ज़्यादा बढ़ गया। ये सैटरडे से 10 दिन से पहले सैटरडे दिन 16 केसेस था, बाद में संडे के दिन 24 केसेस था। ऐसे केसेस बढ़ते गया। ऑन मंडे ऑलमोस्ट 190 केसेस एडमिट आए थे हॉस्पिटल में, उसमें 48 केसेस एडमिट हुआ, बाकी केसेस ओपी ट्रीटमेंट देके गए। और ट्यूसडे के दिन भी वैसे केसेस आए 100+ एंड वेडनेसडे के दिन थर्सडे तक वैसे केसेस बढ़ के आ गया था, और फ्राइडे से थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और सैटरडे के दिन भी 45 केसेस था। आज भी केसेस 42 केसेस अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ। जब पहले केसेस सीवियर था विथ विड्रॉयल सिम्टम्स और भी एडमिट हुए, सो सम ऑफ द पेशेंट्स गॉट फिजिकल प्रॉब्लम्स भी था। वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग उन लोग को उस्मानिया भेजे, और उस्मानिया भेजने के बाद वो ठीक होने के बाद फिर वापस भेजे। इधर उन लोगों को एडमिट करके इलाज कर रहे हैं, और भी थोड़ा लोग पेशेंट का विड्रॉल्स कम वाला है, उन लोगों को 4-5 दिन में डिस्चार्ज करके भेज दिए। अब तक हमारा हॉस्पिटल में 150 केसेस एडमिट हुए एंड 150 to 180 केसेस एडमिट हुए टोटल, और देखो सो केसेस से मोर देन 600 केसेस इधर ओपी में देखे थे, और भी आज केसेस कम हो गया। अब तक केसेस कम होंगे बिकॉज most of the cases also taking treatment outside also. Now patients are safe, ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। इन लोगों को भी हम लोग फैमिली काउंसलिंग भी दे रहे, उसको हेल्थ एजुकेशन भी दे रहे, और जो होना वालों को एडमिट करके इलाज करके डिस्चार्ज कर रहे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर के एक माहिर तालीम फारूक ताहिर ने तलबा पर जोर दिया कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों में होमवर्क और अपनी दूसरी तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि स्कूलों को तातीलात का तलबा भरपूर फायदा उठाएं और तालीम के साथ साथ अपनी शख्सियत को निखारने पर भी तवज्जो दें, क्योंकि मौजूदा दौर में पर्सनालिटी को अहमियत दी जाती रही है। नीज स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी ली जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वजह से 12 मार्च से लगातार स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस फुर्सत के लम्हात में आप अपने घर में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं। इस ज़िमन में चंद मशवरे मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट होता है।
जिस तरह से स्कूल को आप वक्त पर जाते थे, उसके लिए स्कूल की तैयारी के लिए या कॉलेज की तैयारी के लिए आप सुबह में जल्दी उठते थे, उसी तरह से फजर और उससे पहले उठने की आदत डालें। उसके बाद 4 या 5 घंटे अपने घर के किसी कमरे को एक वर्चुअल क्लासरूम की शक्ल दे दें। वहीं पे बैठकर जिस तरह से स्कूल में 40 मिनट 45 मिनट का हर पीरियड होता है, उसी तरह से 3-4 सब्जेक्ट को उसी तरह से स्टिमुलेट करें और उसको पढ़ते रहें। और जो आप सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। और जो बच्चे 1 to 5th के हैं या नर्सरी LKG UKG के हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि वो इस दौरान लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज या दूसरे लैंग्वेज की नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्क्रैम्बल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, रीअरेंज करना, इसी तरह से छोटे छोटे एसेस लेना या क्राफ्ट वर्क जो होता है उसको अंजाम देना, पेपर फोल्डिंग, ड्राइंग, ये तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पे ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। अजीज़ बच्चों, जो 8 या 9, 10th में जो बच्चे हैं जिसके एग्जाम्स अभी नहीं हुए, दूसरे स्टेट्स में 1 to 8 के एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट का ऐलान हुआ है, लेकिन हमारी रियासत में अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए आपको एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो स्टडीज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको बिल्कुल प्लान वे में आपको मुरतब करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। उसी तरह से हर सब्जेक्ट को जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसको आपको देना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज होते हैं, बेसिक जो एप्टीट्यूड्स होते हैं मैथ्स के या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल से ज़्यादा एडिशन का जो टेबल होता है उसके ऊपर तवज्जो दें। जिस तरह से 1 + 1 = 1, ये 1 + 2 = 2, जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स याद करते हैं, लेकिन एडिशन के टेबल हमको पहले याद करना अच्छा रहता है, जिसके ज़रिए से हम एडिशन के ज़रिए से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। अजीज़ बच्चों, इसी तरह से जिस तरह से साइंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके लिए आपको अपने क्लास को एक फ्लिप क्लासरूम की शक्ल दे सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल्स को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें, खान एकेडमी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लर्निंग ऐप्स हैं और लर्निंग चैनल्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज इंप्रूवमेंट का बहुत ही अहम मौका है, ये आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दीन सीखने का भी बहुत बेहतरीन ज़रिया आपको अल्लाह ताला ने इनायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिसको 40 हदीसें याद होती हैं उसको जन्नत की बशारत आपने दे दी। इसीलिए हमको भी बचपन में 6 हदीस सिखाई जाती थी, और 40 हदीसों के ऊपर तवज्जो दें। 5 वक्तों की नमाजों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत की आदत डालें, अपने माँ बाप की खिदमत को अपने ऊपर फ़र्ज कर लें, माँ बाप के कामों में हाथ बटाएं, सुबह में हल्की फुल्की वर्जिश करें, और किताबों के जो लाइब्रेरी अगर किताबों की नहीं है आपके पास, तो नेट से किताबें, कहानियों की किताबें, किस्सों की किताबें, हिस्टोरिकल इवेंट्स की किताबें निकाल कर ढूंढ कर उसको पढ़ें। जिस तरह से आप पढ़ते जाएंगे उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होते जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होते जाएगी, आप अच्छाइयों की तरफ जाते जाएंगे। ये एक्सपीरियंस जो होते हैं लोगों के लर्निंग के, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपने आप को बेनिफिट करने की कोशिश करें। बड़े एजुकेटर्स के जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने की कोशिश करें, और इस दौरान अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहें, एजुकेटर्स से कांटेक्ट में रहें, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से टिप्स लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक जगह सेडेंटरी पोजीशन में ना रहें। सुबह में थोड़ा सा छत के ऊपर या घर के सहन में चहलकदमी की आदत डालें, फिर शाम के वक्त भी असर के बाद या मगरिब के बाद छत के ऊपर या अपने सहन में थोड़ी सी चहलकदमी करें। और छोटे से जो गेम्स होते हैं जिस तरह से कैरम, लूडो या कहानियों के जो पुराने ज़माने के ट्रेडिशंस होते थे उसको अडॉप्ट करें। घर से घर का जो सोशल गैदरिंग है उसको भी जो साइंटिफिक तरीके से मेंटेन करना है कोरोना की वजह से, उसको मेंटेन करें। अपने आप को हेल्थ एंड हाइजीन से बिल्कुल जोड़े रखें, और क्योंकि पाकी आधा ईमान कहा गया है, अत्ताहुरुज शत्रुल ईमान कहा गया है, तो इसी तरह से पाकी का, हिफ्ज़ान सेहत का खास ख्याल रखें। तालीम का मामला हमेशा से ज़िंदगी की पैदाइश से लेके आदमी की पैदाइश से मौत तक सीखने का अमल जारी रहता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको जो मौका इनायत किया है इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप हो के आतिश हो, पत्थरों की बारिश हो, काम करने वाले तो काम कर ही जाते हैं। इन टिप्स के ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा जिसके ज़रिए से आपको और आपके सब्जेक्ट्स में आपको मदद मिलेगी। शुक्रिया। रियासत में नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने आम इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा के पर्चों की तनखी का एक ठोस मंसूबा बनाया है, जिसके तहत रियासत भर से लेक्चरों की खिदमत हासिल की जाएगी। बोर्ड ने 15 अप्रैल तक जवाबी बेअज़त की तनखी का काम मुकम्मल कर लेने का फैसला लिया था। इस सिलसिले में 12 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 800 से ज़ायद पर्चे जांच करने वाला अमला काम कर रहा है। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज दूधबौली डिवीजन में मजलिस क्विट 19 रिलीफ राशन किट्स तकसीम किए। इस इलाके से शिकायत मिली थी कि मजलिस और ना ही हुकूमत की तरफ से यहाँ के शहरियों को कोई रिलीफ नहीं मिली है। इस मौके पर कारपोरेटर एम ए गफ्फार और दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% की कटौती से मुतालिक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। इसका इतलाक 1 अप्रैल से होगा। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। दरियासना सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी काबीना के फैसले को खुश आइंद करार दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नखाली की है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पहले ही अपने अरकान असम्बली और कौंसिल की तनख्वाहों में पहले ही कटौती कर चुके हैं। जहानुमा के मजलिसी कारपोरेटर हुसैन पाशा ने आज नवाब साहब कुंटे में गरीब मुस्लिम खानदानों में राशन तकसीम किया। मजलिस क्विट 19 रिलीफ राशन किट्स के तहत ये तकसीम अमल में आई। गौसनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहादुरपुरा एमएलए मौजम खान साहब की तरफ से राशन तकसीम अमल में आया है। तकरीबन आवाम गरीब होने की उससे हमारे एमएलए मौजम खान साहब तकरीबन पैकेट्स अपने एरिया में तकसीम करे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहानुमा डिवीज़न में मैं हमारे एमएलए बहादुरपुरा मौजम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे साथी इब्तिदाई कमेटी सदर शकील साहब, चांद साहब, हाशम साहब, सब वर्कर मेरे साथ मौजूद थे, समीर साहब, हम लोग मिलकर तकरीबन आज यहाँ राशन तकसीम अमल में आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम कर रही है, हर चीज़ का ख्याल कर रही है, साफ़ सफाई का, उसका कोरोना वायरस के लिए जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमारे एमएलए साहब ताउन कर रहे हैं, और एरिया में अपने अपने डिवीज़नों में तो राशन भिजा रहे हैं। हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ जो आवाम है बहादुरपुरा में, हम जिस तरीक़े से आवाम चाहती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और भारी अक्सरियत से जिताती है, उसी तरीके से हमारे एमएलए साहब ने भारी ताउन भी कर रहे हैं। हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे साथी भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस गली में एमएलए साहब को हर गली में आवाम चाह के वोट देती है, और हर गली में जिस टाइम एमएलए साहब आते हैं तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है बोल के उनको जो भरोसा दिलाती है, वो आज भरोसे का वो करते हुए मौजम खान साहब ने हर गली में जहानुमा डिवीज़न में हर जो कोने पे जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आज बहुत बड़ा बजट से तकरीबन 25,000 पैकेट का इंतज़ाम किया। मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने दिलशाद नगर कॉलोनी, मेहदीपट्टनम, एसी गार्ड और रेड हिल्स के इलाके में मजलिस क्विट 19 रिलीफ राशन किट्स तकसीम किए। उन्हें मकामी रेसिडेंशियल एसोसिएशन का भी ताउन हासिल रहा। उनके हमरा साबिक मेयर माजिद हुसैन और दूसरे भी थे। दिलशाद नगर कॉलोनी रेती बोली की तरफ से हम लोग तमाम गरीब लोगों के लिए ये फूड का इंतज़ाम किया है, और इसी सिलसिले में हम एमएलए साहब भी आए थे। लोग इनको तमाम लोगों को कितने लोगों को दिए? तकरीबन 90 लोगों को हम लोग दिए। कौन कौन है? तो सारे गरीब लोग हैं। अम्बेडकर नगर है, जहांगीर नगर है, रीति बोली, अम्बेडकर नगर, जहांगीर नगर, भोजा गुट्टा, तो तमाम एरिया के जितने भी लोग हैं इन सबको दिए। 90 लोग ये दिलशाद नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिया गया। ये सेक्रेटरी साहब है हमारे, और ये हम पहली बार नहीं दूसरी बार कर रहे हैं। आज जो लोगों को दिए, जो पिछली बार जो लोगों को नहीं मिला था, जो लोगों को, तो ये हमारे कॉलोनी की तरफ जितने स्लम एरिया थे सबको दिया जा रहा है। माजिद हुसैन साहब और एमएलए साहब महराज हुसैन साहब के साथ थे, अभी कैसे जगह। थैंक यू। शुमाली कश्मीर के केरन सेक्टर में दहशतगर्दों और हिंदुस्तानी फोर्सेस के माबैन फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान शहीद और 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। समझा जाता है कि दहशतगर्द
लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करते हुए हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हुए थे। कोरोना वायरस से मुतालिक तिब्बी मायने पॉजिटिव साबित होने के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को एहतियाती तौर पर 10 दिन तक के लिए दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। एक सरकारी तर्जुमान ने लंदन में आज ये बात बताई। पुराने शहर के इलाके काले पत्थर ताड़बंद के एक मुखैर शख्स लॉकडाउन के आगाज से अब तक मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना 100 फूड पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं। इन मकामात में नीलेफर हॉस्पिटल, पेटला बुरुज हॉस्पिटल, मंदिर, एक दीनी मदरसा और सलम इलाका भी शामिल है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद मजर खां से मोबाइल नंबर 9573858396 पर रब्ता पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मजर खान, मैं पुराने शहर ताड़बंद काले पत्थर में रहने वाला। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीडे हम 100 लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉर्निंग। जैसे स्लम एरियाज़ में हो गया, हॉस्पिटल्स के बाहर हो गया, मदरसे के बाहर हो गया, रास्ते में हो गया। अगर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, मुझे सपोर्ट करिए 9573858396, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आपको मेरे रेगुलर के अपडेट्स अगर देखना है तो प्लीज़ ये मेरे पेज पे लाइक करिए, ऐजान सोशल सर्विसेज एक्सप्लोरिंग, वो मेरा पेज है। इंशाल्लाह आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रजाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया है कि 3 मकामात पहाड़ी शरीफ, मौलाली और बालापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में तजुर्बाती तौर पर 3 ड्रोन नस्ब किए गए। इन ड्रोन से लॉकडाउन के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती और शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। कमिश्नर पुलिस ने हर्षा मोटर्स की तरफ से पुलिस की तमाम गाड़ियों की धुलाई और सैनिटाइजेशन की पेशकश पर हर्षा टोयोटा से ज़ाहिर तशक्कुर किया है। ఈ రోజు నుంచి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 2 టెక్నాలజీ మన అమలు చేస్తున్నారు. ఒకటి అది డ్రోన్ టెక్నాలజీ. ఈ డ్రోన్ సంబంధి సైంట్ కంపెనీ మన తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ వాళ్ళది అగ్రిమెంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ సైబరాబాద్లో వాళ్ళు అది దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అదే మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఈ రోజు నుంచి ఈ టెక్నాలజీని వాడి మనం ఉన్న కొన్ని కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ ఏరియా అంతే బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్, మౌలాలి ఆ ప్రాంతంలో కంప్లీట్ లాక్డౌన్ కోసం ఈ టెక్నాలజీ మనం పక్క వాడతారు. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్కడ అది ఎక్కువ జనాలు ఉన్నారు, ఎక్కడ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేవు, ఎక్కడ లాక్డౌన్ అది వైలేట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ అది సాయంత్రం 6 తర్వాత ఈ మెడికల్ షాప్, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, హాస్పిటల్ తప్ప మిగతా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బంద్ చేయట్లేదు. అక్కడ అది పక్క అది డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళకి సూచనలు ఇచ్చి మనం అది బంద్ చేస్తాం. ఇది చాలా మంచి టెక్నాలజీ ఇది. రెండో ఇది మా వెహికల్స్ సిబ్బంది డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టెక్నాలజీ, అది హర్ష టొయోటోతో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తూ మా వెహికల్ ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ అది వాళ్ళ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అంబులెన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళతో పాటు మా వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు. తర్వాత క్వారంటైన్ దగ్గర మన చేస్తున్నారు. సో అన్నీ మా వెహికల్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయాల ఉద్దేశంతో ఈ టెక్నాలజీ ఒక స్పెషల్ అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వినియోగించి హర్ష టొయోటో సహాయంతో మా వెహికల్ అంతా డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सालाना तनख्वाह का 30% हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड में बतौर एहतिया देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से निपटने और इमदादी कामों के लिए यह फंड कायम किया गया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने सोबनसिरी जिले से एक 21 साल नौजवान का चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से अगवा किए जाने की तौसीक कर दी है। इस लड़के का 19 मार्च को अगवा किया गया था और तब से उसका कोई पता नहीं चल सका। बताया जाता है कि टी सन किम अपने 2 साथियों के साथ मछलियां पकड़ रहा था कि चीनी सिक्योरिटी फोर्स ने उसको उठा लिया। अफगानिस्तान के वज़ारत सेहत ने बताया कि उनके मुल्क में 30 नए केसेस के बाद कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की तादाद 367 हो गई है, जबकि इस मर्ज से 7 अफराद फौत हो चुके हैं। सूबे हिरात में सबसे ज्यादा 239 केसेस की तौसीक हुई है। 57 केसेस के साथ काबुल दूसरे नंबर पर आता है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।